Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today's topic is textbook exercise 4.3, question number 2. It is question number 3 because 2 has already done. It is question number 3. इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3. ये इसके रूट्स निकालने हैं हमें. We are given the equation x minus 1/x is equal to 3. तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक की सूरत अख्तियार करेंगे. इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला की सूरत में हमें यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले. तो हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3. तो x से हम इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3. इट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 1, ये x इस यहाँ पे इसको ट्रांसफर करते हैं क्रॉस 3x. इट इम्प्लाइज x स्क्वायर, अब इस 3x को यहाँ पे वापस ट्रांसफर करते हैं माइनस 3x minus 1 is equal to 0. Now this represents a quadratic equation here. तो हमें यहाँ पर दिया गया था x minus 1/x is equal to 3. ये quadratic equation की शक्ल में नहीं था, तो अब इसको हमने quadratic की सूरत बनाई यहाँ पे. This represents a quadratic equation in variable x in x. So we compare here this equation with the general form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a, that is the coefficient of x square, it is 1. B, this is the coefficient of the x, that is minus 3, and c it is equal to minus 1. तो अब इसको आगे हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं. हम कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्स के ज़रिए से हम रूट्स निकाल सकते हैं. इसका मिडिल टर्म हम ब्रेक भी कर सकते हैं, उससे भी हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. नाउ अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं b square minus 4ac. नाउ b square minus 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d is equal to b square minus 4ac is equal to, that is d is equal to b square minus 4ac. यानी डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b square minus 4ac. तो हम ये d निकालेंगे पहले. इसमें b स्क्वायर, b यहाँ पर दिया गया, दैट इज माइनस 3 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज माइनस 1. तो d आता है यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4. तो d आता है यहाँ पे 13. So discriminant is greater than 0, so we can find here the roots of the quadratic equations. Now x is equal to minus b plus minus under root of d divided by 2a. वो x is equal to minus b के बदले हम लिखते हैं b का वैल्यू, दैट इज माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, यहाँ पे निकल गया हमें 13 डिवाइड बाई 2 इंटू a इज 1. तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13. क्योंकि 13 हमें किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 13 यहाँ ही रहेगा, ऐसे ही डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे x के आप दो रूट्स आते हैं. एक तो बनता है यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2, दूसरा बनता है 3 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2. वो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 and x is equal to 3 minus under root 13 divided by 2. Hence the roots
of the given equation are 3 plus under root 13 divided by 2 and 3 minus under root 13 divided by 2. So these are the roots of the given quadratic equation. गिवन इक्वेशन हमारे पास जो दी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसके जो रूट्स हमें निकल गए, एक तो निकल गया यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 और दूसरा हमें यहाँ पर है 3 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2. दिस वाज पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. अब इसका पार्ट सेकंड है. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड हमारे पास है 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 by x minus 7 it is equal to 11 divided by 13. तो यहाँ पर हमें दी गई ये इक्वेशन, इसकी हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इसमें हमें निकालना है इसके रूट्स. तो पहले इसको हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसके रूट्स निकाल सकते हैं. सॉल्यूशन वी आर गिवन the equation is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 divided by 13. अब इस LHS में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x minus 7 into 1 that is x minus 7 minus x plus 4 into 1 that is x plus 4 डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीपल x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 13. तो ऊपर आता है यहाँ पे x माइनस 7 माइनस से मल्टीपल अंदर करते हैं, माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीपल करते हैं x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 7x. अब 4 से 4 प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 28. यहाँ पर आता है 11 डिवाइड बाई 30. अब यहाँ पे ऊपर जो है दैट इज x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स यहाँ पर कैंसिल होता है क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस है. माइनस 7 और माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय, नीचे हम डिग्री के हिसाब से इसको ऐड करते हैं. एक्स स्क्वायर तो एक ही यहाँ पर है, माइनस 7x में से 4x निकालते हैं तो माइनस 3x आता है. उसके बाद है माइनस 28 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 30. अब इसको हम क्रॉस करते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं. 30 इंटू 11 दैट इज माइनस 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. यानी इसको हम ऐसे क्रॉस करते हैं. अब चूंकि 30 जो है 30 यहाँ रहेगा और 11 इसके नीचे जाता है यहाँ पे, यानी 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 डिवाइड बाय होता है 11 माइनस 11. यहाँ माइनस इसी के साथ रखते हैं तो यहाँ पर आता है 11 ही, 11 रखते हैं. ये 11 और ये 11 कैंसिल होता है यहाँ पे. अब यहाँ पर बनता है माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पहले ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30. इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 को हम ट्रांसफर करते हैं साइड बनेगा प्लस 30 इट इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 में से 28 तो प्लस 2 आता है, इट इज इक्वल टू 0. सो दिस रिप्रेजेंट्स ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन वेरिएबल x. दिस रिप्रेजेंट्स ए quadratic equation in x. Now compare this quadratic equation with ax square plus bx plus c. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here
A is 1, that is coefficient of x square, that is 1. B is coefficient of x, that is -3. C is constant, that is 2. Now apply quadratic formula to find the roots of the quadratic equation. This quadratic equation. Apply quadratic formula. That is x is equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. तो पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी b square minus 4ac. Here d is equal to b square minus 4ac. d is equal to b square. b is -3 whole square minus 4 into a is 1 into c is 2. तो d is equal to 9 minus 4 1 are 4 into 2 4 2s are 8. d is equal to 1. तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क्रिमिनेंट it is equal to 1. So it is greater than 0. Hence we can apply this quadratic formula. Now x is equal to -b plus minus under root of d divided by 2a. वो it implies x is equal to minus b, तो यहाँ पर है -3 plus minus under root of d is 1 divided by 2 into a is here 1. It implies x is equal to minus plus, that is 3 plus minus under root of 1 that is equal to 1 because 1 square वहाँ पर 1 ही आता है, divided by 2 1 is 2. Now x के आप दो वैल्यू आते हैं. x is equal to 1 is 3 plus 1 divided by 2 and दूसरा हमारे पास है x is equal to 3 minus 1 divided by 2. वो it implies x is equal to, ये बनता है 3 plus 1 that is 4 divided by 2 and this becomes equal to x is equal to 3 minus 1 that is 2 divided by 2. इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर आता है x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 2 रहता है एंड x इज इक्वल टू यहाँ पर 1. तो अब दो रूट्स आ गए x के, एक तो 2 दूसरा 1. हैंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation are 2 and 1. Well, these are the roots of the quadratic equation. ये था क्वेश्चन नंबर 2. इसके दो पार्ट्स थे. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age in years, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. The sum of the reciprocals of Rahman's age in years, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. यानी रहमान की जो एज जो है उसका रेसिप्रोकल का मतलब है मकलूब. यानी सपोज अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 3, तो 3 का रेसिप्रोकल बनता है 1/3. तो यहाँ पे क्या आता है कि द सम मीन्स एड, यानी प्लस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज. रहमान की एज का जो रेसिप्रोकल बनता है 3 years ago, यानी 3 साल पहले, and 5 years ago, or 5 years from now, or 5 years ago मीन्स 5 years फ्यूचर की बात हम करते हैं. उन दोनों की जो एज बनते हैं दैट इज 1/3. यानी 3 years ago and 5 years from now रहमान की रेस्पेक्ट की एज है 1/3. हमें बताना है कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है. तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं पहले, लेट रहमान's प्रेजेंट एज इट इज इक्वल टू x. अगर रहमान की प्रेजेंट एज यहां पर x है तो हम 3 years
एगो की बात करते हैं। रहमान's एज 3 years एगो। अगर प्रेजेंट एज इस वक्त इसकी एक्स, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या बन सकती थी? तो उस वक्त उसकी एज बने एक्स माइनस 3 ईयर्स। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर रहमान की एज है 20 साल इस वक्त, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या बनेगी? 20 माइनस 3, यानी 20 माइनस 3, तो वो बनता है 17। इसी तरह अगर यहाँ पर उसकी एक्स एज है प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले उसकी एज बनते यहाँ पर एक्स माइनस 3, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago, it is equal to, this is becomes reciprocal, that is 1 by x minus 3 years. इसी तरह now 5 years ago, 5 years from now, 5 years from now, Rahman's age 5 years फ्राम नाउ, यानी आगे की बात होती है। अगर प्रेजेंट एज उस वक्त एक्स है, तो आगे 5 साल आगे उसकी एज क्या बनेगी? दैट इज एक्स प्लस 5, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 5 years from now, it is equal to, this becomes 1 by x plus 5 years. Now according to question, इस सवाल के मुताबिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज इन years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3, that is 1 by x minus 3 years ago उसकी रेसिप्रोकल एज ये बनती है, प्लस सम 5 years from now उसकी एज है, रेसिप्रोकल इसका एज है 1 by x plus 5, it is equal to 1 by 3. this is according to question. यानी ये रेसिप्रोकल है रहमान की एज 3 साल पहले, प्लस हम करते हैं ये रेसिप्रोकल है रहमान की एज 5 years from now, इन दोनों का ऐड किसके बराबर है? 1 by 3, ये दिया गया है हमें। अब इसको क्रॉस करते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, x plus 5 ये इसके साथ है, इंटू 1 प्लस दिस 1 इंटू x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 3 इंटू x plus 5, इट इज इक्वल टू 1 by 3. आप ऊपर बनता है सीधा में x plus 5 इंटू 1, दैट इज x plus 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज एक्स माइनस 3, डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 5 दैट इज 5x, माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15, इज इक्वल टू 1 by 3. अब x प्लस x और x दैट इज 2x, 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 2, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x में 3x दैट इज 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 by 3. अब इस 3 से इसको क्रॉस करते हैं और इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो यहाँ पर बनता है 3 2 आर 6x प्लस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. और हम ऐसे भी देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6. इसको एक ही साइड ट्रांसफर करते हैं हम, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो इस 6x को इस साइड में लेते हैं माइनस 6x, और इस 6 को भी यहाँ पर लेते हैं माइनस 6, यहाँ पर आता है 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक ही एक्स स्क्वायर, 6x में से 2x निकाल देते हैं माइनस 4x,
15 और 6 को ऐड करते हैं तो क्योंकि दोनों की माइनस साइन है तो ये बनेगा 21 माइनस 21 दैट इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई दैट्स दिस इज रिप्रेजेंट्स दिस, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, दिस रिप्रेजेंट्स a coordinate equation for the given situation। जो हमारे पास जो सिचुएशन दी गई थी उसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन ये बन गई। नाउ कंपेयर करेंगे हम इसको, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a that is 1 coefficient of x square, b that is equal to minus 4 coefficient of x, c is equal to minus 21। Now apply quadratic formula, apply quadratic formula to find the roots of the quadratic equation, that is x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b यहाँ पर है -4 दैट इज -4 स्क्वायर, -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -21। तो d इज इक्वल टू -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 21 दैट इज 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो d इज इक्वल टू 84 plus 16 that is equal to 100. So this d becomes greater than 0, hence x is equal to minus b plus minus under root of d divided by 2a. वो it implies x is equal to minus, तो माइनस ये b के बदले b का वैल्यू that is -4 plus minus under root of 100, this d is 100 divided by 2 into a is 1। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 10 स्क्वायर 10 10 जार 100 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज 10 डिवाइड बाई 2। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक बनता है यहाँ पर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा बनता है x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। It implies x is equal to 10 plus 4 that is 14 divided by 2। और यहाँ पर ये बनता है x is equal to 10 में से 4 that is -6 divided by 2। 2 1 जार 2 2 7 जार 2 1 जार 2 2 3 जार। वो it implies x is equal to एक तो 7 एंड दूसरा बनता है x is equal to -3। Here x is equal to -3 can be rejected, can be rejected because age cannot be in negative sign। क्योंकि हमें एज निकालना है, रहमान की एज प्रेजेंट एज क्या है, क्योंकि एज यहाँ पे 2 आ गई, एक तो बन गया यहाँ पे 7, दूसरा बनता है -3 एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स हमने सपोज किया था रहमान की जो प्रेजेंट एज है सपोज हमने सपोज किया एक्स ईयर्स हमने सपोज किया था इसको, लेकिन x तो यहाँ पर आ गया, एक तो बन गया 7 दूसरा बनता है -3, लेकिन ये माइनस जो है ये नेगेटिव साइन में है तो हम एज किसी आदमी की एज जो नेगेटिव में नहीं होती है तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। हैंस x इज इक्वल टू 7, वो इट इम्प्लाइज रहमानस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 ईयर्स। उसकी एज जो है प्रेजेंट एज जो हमें निकालनी थी उसकी प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स। दिस वाज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।